मोबाइल या पर्स कहीं भी चंडीगढ़ में गुम हो जाता है तो उसकी डीडीआर आपको ऑनलाइन करवानी पड़ती है। पहले ये फैसिलिटी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने सिटीजन पोर्टल में दी हुई थी, परंतु अब उन्होंने यह शिफ्ट कर दी है एक ऐप पे। उस ऐप में आप किस प्रकार जाकर अपनी खुद ही ये कंप्लेंट या डीडीआर लिखवा सकते हैं, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। हम इस ऐप को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाकर लिखेंगे ई साथी ऐप। ई साथी चंडीगढ़ पुलिस लिख लीजिए या ई साथी ऐप लिख लीजिए। हम लिख लेते हैं ई साथी ऐप। तो ई साथी ऐप के बाद आ गया है ये ई साथी चंडीगढ़ पुलिस। तो मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है, तो मैं अब इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा जिसमें आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। अब इसमें आपने मोबाइल नंबर भरना है अपना। मैं भर देता हूँ अपना मोबाइल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद एक ओटीपी आएगा हमारे मोबाइल पे, वो हमने इसमें भर देना है। अब ओटीपी आ चुका है दोस्तों। ओटीपी आने के बाद हमें ओटीपी को वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये लॉगिन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हम लॉगिन हो चुके हैं। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वही लॉस्ट आर्टिकल के लिए है, तो हम इसको प्रेस कर देंगे लॉस्ट आर्टिकल। लॉस्ट आर्टिकल के बाद अब हम आ गए यहाँ पर जहाँ हमने डिटेल भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा कंप्लेंट करने वाले का नाम, तो हम यहाँ भर देते हैं कंप्लेंट करने का वाले का नाम। मैं उदाहरण के तौर पर भर देता हूँ राम कुमार। फिर भरना है फादर नेम। फादर नेम में कर दिया मैंने उदाहरण के तौर पर श्याम कुमार। अब भरना है स्टेट। स्टेट में चंडीगढ़ ही आएगा, डिस्ट्रिक्ट भी चंडीगढ़। अब कंप्लेंट करने वाले का एड्रेस, अब आप इसमें अपना एड्रेस भर सकते हैं। एड्रेस भरने के लिए कुछ भी डाल दीजिए। अब मैं डाल देता हूँ सेक्टर 10 चंडीगढ़। अब इसमें मोबाइल नंबर आप अपना डाल दीजिएगा जो आपका वर्किंग में हो। मैं उदाहरण के तौर पर डाल देता हूँ ना। अब इसमें ईमेल एड्रेस आप वही डालिएगा जो आपका चल रहा हो, क्योंकि जो डीडीआर की रिपोर्ट बनकर आएगी वो आपके इसी ईमेल एड्रेस पे आएगी। तो मैं उदाहरण के तौर पर डाल देता हूँ abc@gmail.com। अब इसमें पूछा जा रहा है प्लेस एंड टाइम ऑफ ऑकरेंस, जिस कि किस जगह आपका चीज़ खोई है। तो अब इसमें डाल देंगे हम मार्केट ऑफ सेक्टर 10D। ठीक है। अब इसमें एरिया पूछेगा। एरिया में आप इसमें सब जगह के चंडीगढ़ के नाम दिए गए हैं, तो हम इसमें सेक्टर 10 भर लेंगे। ये सेक्टर 10 हमने भर लिया दोस्तों। इसमें अब पुलिस स्टेशन इसमें खुद आ गया है, पुलिस स्टेशन। अब डेट पूछ रहा है कि ऑकरेंस की डेट, कब आपकी चीज़ खोई है। तो आप इसमें डेट लिख दोगे, जिस तरह मैं लिख देता हूँ 1 फरवरी। 1 फरवरी लिखने के बाद फ्रॉम डेट, आपको कब पता चला कि आपकी चीज़ खो गई है, तो उसमें मैं भर देता हूँ मुझे 10/27, मतलब 10/27 पे पता चला कि चीज़ खो गई है। टू डेट
उसमें भर दीजिए आप 1 फरवरी को ही, टाइम भर दीजिए 12 बजे या 3 बजे, 2/27 का भर देता हूँ मैं। ओके, ब्रीफ फैक्ट्स, प्लीज़ गिव ब्रीफ फैक्ट्स द इंसिडेंट। अब इसमें आपने बताना है कि क्या इंसिडेंट हुआ कि आपकी चीज़ खो गई। तो आप इसमें लिख दीजिए आई लॉस्ट माई पर्स इन सेक्टर 10 मार्केट। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिखने के बाद आर्टिकल नेम, क्या चीज़ खोई है आपकी वो पूछ रहा है। आर्टिकल नेम में आ गया जिस तरह, अब पर्स खोया है हमारा तो हम इसमें डालेंगे, पर्स का ऑप्शन होगा इसमें, बैग वॉलेट, इसमें आ गया पर्स। डिटेल ऑफ आर्टिकल, इसमें जिस तरह मैंने पर्स डाल दिया है, बाई चांस आपके कुछ और भी सामान था तो आप इसमें ऐड का बटन दबाएंगे। पर्स की डिटेल किस तरह का था पर्स वो लिख दीजिए आप इसमें। अब इसमें 1 डाल देते हैं हम। आर्टिकल डिस्क्रिप्शन ब्राउन कलर डाल देते हैं। कलर, अब इसमें हम ऐड करेंगे। ऐड में अब आर्टिकल दूसरा पूछेगा जो भी आपका उसके साथ खोया। मान लीजिए अब मेरा उसमें एटीएम कार्ड था, एटीएम कार्ड का नंबर, बैंक अकाउंट नंबर अगर आपको पता है तो बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए इसमें। उदाहरण के तौर पर मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ। डेबिट कार्ड नंबर, जो भी डेबिट कार्ड नंबर हो अगर पता है तो डाल दीजिए, वरना खाली छोड़ दीजिए इसे। वैलिडिटी कब तक वैलिड था वो डाल दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में एटीएम या बैंक का नाम डाल सकते हैं आप, इसको भी ऐड कर दीजिए। अब ऐसे आप इसमें आर्टिकल जितने भी आपके खोए हैं ऐड कर सकते हैं आप। उसके बाद जैसे ही आप इसको सेव पे करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद इसकी एक कॉपी बनकर आपके मेल पे आ जाएगी। आप उसको ले जाकर जिस काम के लिए भी, अगर आपने अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, वहाँ जहाँ सिम लेना है, किसी भी तरह के लिए आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का ई साथी ऐप पर हमारा छोटा सा ट्यूटोरियल। बाय।